हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म PWIT जैम एंड CSIR नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। साकार बैच के इस सेकंड बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ एक बार जल्दी से इन्फॉर्म करिए, फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर आप सभी लोग जो हैं स्टार्ट करिए, मुझे जल्दी से बताइए, है ना? यस एवरीवन। और जैसा हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, सभी लोग अपनी प्रेजेंट मार्क करेंगे, मैं भी अपनी प्रेजेंट मार्क कर देता हूँ और आप लोग भी अपनी प्रेजेंट मार्क करिएगा। तो आज हम यहाँ पर और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रही होंगी। एक बार मुझे ये कंफर्म करिए कि आप लोगों को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप लोगों की चैट नहीं चल रही है या मुझे नहीं शो हो रही है? एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ आप लोगों की चैट चल रही है या सिर्फ मुझे ही शो नहीं हो पा रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। चैट तो चल रही है, चैट तो चल रही है भाई। ठीक है, डन। चलिए जी, आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। आज हम यहाँ पर रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ेंगे, है ना? देखते हैं आज हम यहाँ तक पहुँच भी पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, है ना? चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर जो है चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? चलो, ठीक है, डन। आ जाओ अब यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। और यस एवरीवन, यस एवरीवन, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये एक सिनेरियो बताया था कि मेरे पास यहाँ पर वाई डबल डैश इस टाइप का मेरे पास यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो मैंने आप लोगों को इसके क्या कहते हैं इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बताए थे और आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि y ऑफ x जो है वो आप लोगों के पास आइडेंटिकली 0 है फॉर ऑल x के लिए, है ना? फॉर ऑल x के लिए, हाँ या ना? ये वाली बात मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करी थी। इसके बाद हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी बनाया था। तो इसके पास हमारे पास यहाँ पर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आए थे, है ना? हमारे पास यहाँ पर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहे थे, है ना? ये वाला पॉइंट मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आईआईटी जैम के अलावा कौन कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर सॉल्व करें? कौन कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर सॉल्व करें? तो जैम के अलावा आप लोगों को सॉल्व करने हैं जैम प्लस नेट। सर, नेट में तो हमारा सिलेबस कम है। वही सिलेबस जो आप लोगों के जैम सिलेबस के से रिलेट करते हो, है ना? जो क्वेश्चन आप लोगों के, जो टॉपिक आप लोगों के, है ना, नेट के वो टॉपिक जो आप लोगों के जैम के सिलेबस से रिलेट करते हो वो आप लोगों को यहाँ पर डालने हैं। प्लस आप लोगों को यहाँ पर CUET PG के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। प्लस आप लोगों को गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लस आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जौन से टॉपिक आप लोगों को लगता है कि जेई में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, उसके जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं, है ना? जेई में भी ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं। जेई एडवांस के क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, डन। बढ़ूँ आगे। और जो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास एक टेलीग्राम पर मैसेज डाला है, उसे एक बार थोड़ा सा सीरियसली लेकर उस पर काम करें, है ना? तो जैम के करने ही करने आप लोगों को ऑल PYQ जितने भी हैं ऑल PYQ करने हैं। नेट के भी जितने भी जैम सिलेबस से रिलेटेड हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। आइदर वो आप लोगों के लीनियर अलजेब्रा के हों, ग्रुप थ्योरी के हों, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हों,
है ना, आप लोगों के वो रियल एनालिसिस के हों, है ना, बस ये सारे टॉपिक और इंटीग्रल कैलकुलस के हों, है ना। यहाँ से भी आप लोगों को, अब इसमें इंटीग्रल कैलकुलस आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, यहाँ ग्रुप थ्योरी मिलेगा, यहाँ रियल एनालिसिस मिलेगा, और एक आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को सारे मिलेंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को सारे मिलेंगे। यहाँ सिर्फ ऑडी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जेई एडवांस के क्वेश्चन भी जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना। जेई एडवांस के क्वेश्चन भी जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। डन, बढ़ूँ आगे? पक्का, किसी को कोई डाउट है? अब आ जाओ, अब हम लोग अपने लेक्चर के ऊपर यहाँ पर वापस आते हैं। एक बार आप सभी लोग मुझे ये बता दीजिए, क्या आप सभी स्टूडेंट जो हैं रिवीजन करके आए होंगे? मैं रोज रोज पूछता हूँ तो आई थिंक आप लोगों को गुस्सा आता है। रिवीजन डन हो गया ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। चलिए जी, तो आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। फिर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, हाँ या ना? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को शुरू करवाए थे कि दैट इज द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है डिस्कशन यहाँ पर कर दिया था कि वेरिएबल सेपरेबल में हमारे को क्या करना होता है, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ करना होता है। तो ये सारा पॉइंट था हमारे पास। वेरिएबल सेपरेबल से मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे डीपीपी का दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बड़ा डीपीपी का सॉल्व करवा रहे हैं मुझसे। टेलीग्राम पे बहुत से स्टूडेंट मैसेज भेज रहे थे, सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू ए की पावर, या तो एक्स प्लस वाई है, या ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हाँ या ना? कौन सा क्वेश्चन है, हाँ या ना? बोलो भाई। डन, बढ़ो आगे। मेरे पास यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला या ये वाला? बोलो भाई। एक्स की पावर डी वाई बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स प्लस वाई, या ई की पावर एक्स माइनस वाई है? मैंने देखा तो नहीं, मैंने सिर्फ जल्दबाजी में यहाँ पर देखा था, मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में देखा था आप लोगों के लिए। चलो जैसा भी हो, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x प्लस वाई को टी पुट कर दे रहे हैं। अरे भाई, आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को? वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना तो इजी क्वेश्चन है, इतना तो इजी क्वेश्चन है। अब इसको देखो यहाँ पर, सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स और ये ई की पावर वाई, इसको इधर लेके आ जाओ, डी वाई अपॉन ई की पावर वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये बन जाएगा ई की पावर माइनस वाई, यहाँ डी वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स और ये डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ई की पावर में माइनस की वाई अपॉन माइनस वन विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, है ना। इजी है ये तो। एक्स प्लस वाई को आप लोगों ने क्या यहाँ पर क्यों पुट करना था, मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये समझ में नहीं आया। चलो, तो आप लोगों का मैं यहाँ पर एक बार डीपीपी के भी देख लेता हूँ। कल लास्ट वाला क्वेश्चन भी एक बार जरूर बताइएगा। हाँ बता देता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूंगा, एक मिनट रुक जाओ। हम लोग साकार 2.0 बैच में है ना, मेरे पास यहाँ पर है। और इसके बाद ऑल क्लासेस में आप लोगों की वो डीपीपी देखना चाहता हूँ, उसमें और कुछ ऐसा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या?
बस इसके बाद तो सिंपल है क्वेश्चन, इसके बाद तो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। सर होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये इजी था क्वेश्चन, आप लोग ऐसे ही इसको परेशान हो रहे थे। बस अब आगे इन्होंने एक इनिशियल कंडीशन गिवन करी होगी, दैट इज वाई नॉट। मेरे पास यहाँ पर y एट द पॉइंट x नॉट पर, मेरे पास यहाँ पर y नॉट अवेलेबल है। y एट द पॉइंट x नॉट पर मेरे पास यहाँ पर y नॉट अवेलेबल है ना। हाँ, जो मैंने भेजा था, बिल्कुल मेरे को लगता है काफी स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको कर लेना। अब हम लोग वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों का जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैम PYQ क्वेश्चन अगर नहीं है तो जैम टाइप का क्वेश्चन होगा, ये समझ लेना, है ना, ये समझ लेना। अच्छा, कितनों से ये क्वेश्चन हो गया था, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, कितने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हो गया था? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस एवरीवन, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया था? बोलो भाई। फिर हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। सर वो y 0 पे 0 दिया है, हाँ बिल्कुल आप लोग करिएगा उसको, मैंने आप लोगों को बता दिया था। DPP नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर सर TFR की तैयारी भी कर सकता हूँ, सिलेबस से मैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किन किन से ये क्वेश्चन हो गया था? जिनका भी जो जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसका आंसर आप लोग मार्क करे हैं, एक बार जल्दी से मुझे चैट पे बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ थिंग्स विल बी डन। यस एवरीवन, है ना, IIT बॉम्बे, उसके बाद देव, विवेक, यस एवरीवन, सभी लोग मुझे बताएंगे। लेट y बिलोंग्स टू R टू R बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन y1 t एट द y एट द t1 इक्वल टू 1 फॉर सम t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, t इज स्टिकली इंक्रीजिंग इन R, है ना। और t जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0, 1 एंड द डिक्रीजिंग फ्रॉम द 1 टू इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग फ्रॉम द 1 टू इन्फिनिटी। नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? देखो पोल पोल जो है मैं एक्टिवेट करना भूल गया, आप लोग अपना आंसर चैट पर दीजिए, आप लोग अपना आंसर जो है वो चैट पर दीजिए, ठीक है, डन। और बस काम की बात करा करेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। चलिए जी, तो आइए डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास यहाँ पर दिया क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पॉइंट दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना अब एक मिनट के लिए, दैट इज सर उन्होंने हमारे को यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है, ये समझो। हमारे पास सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dy/dx, ये किस टाइप का है मेरे पास यहाँ पर? सर ये dy/dt, और ये 1 - y² का पॉइंट है हमारे पास, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, तो मैंने इसको 1 - y² का पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाँ या ना। और मोर प्रिसाइजली क्योंकि उन्होंने डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको, और अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर दूं, तो मैं इसको dy/dx और ये 1 - y² कर सकता हूँ। मैंने t को जो है वो x से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आया ना। बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर क्या अवेलेबल है वो समझ लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पर, दैट इज सर y' विच आर इक्वल टू द 1 - y² ऑफ t का पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने t को क्या कर दिया है यहाँ पर x से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे ना कंफ्यूजन हो जाती है, हम सबको कंफ्यूजन हो जाती है। अब आप लोग बस बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते रहिए, है ना, कोशिश करते रहिए, चीजों को समझने की कोशिश करते रहिए। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कुछ नहीं, ये dy/dx विच आर इक्वल टू द 1 - y² अवेलेबल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से dy/dx विच आर इक्वल टू द 1 - y, और ये मेरे पास यहाँ पर 1 + y का पॉइंट अवेलेबल है, हाँ या ना।
वन प्लस वाई का पॉइंट अवेलेबल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, दैट इज डी वाई अपॉन वन माइनस वाई, और मेरे पास यहाँ पर वन प्लस वाई विच आर इक्वल टू द डी एक्स का पॉइंट अवेलेबल है। हाँ या ना, बढ़ू आगे, पक्का। अच्छा आ जाओ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जैसे ही अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया था, अप्लाई कर दिया था यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या अप्लाई कर दिया था मैंने यहाँ पर, इसके ऊपर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी थी। हाँ या ना, बढ़ू आगे। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से इसको समझना कि मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर क्या बना रहेगा। सर अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर चाहिए होगा पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का पॉइंट हमें यहाँ पर चाहिए होगा, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का पॉइंट। अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेरे को यहाँ पर सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन अपॉन वन माइनस वाई और वन प्लस वाई का पॉइंट है विच आर इक्वल टू द ए अपॉन वन प्लस वाई, दैट इज अ बी अपॉन वन माइनस वाई। हाँ या ना, यस सर। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, इसको आप लोग इसको सीधा सीधा ही लिखो ज्यादा, दैट इज द वन माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वाई। यहाँ से वन इज इक्वल टू ए और ये वन प्लस वाई का पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से बी दैट इज वन माइनस वाई का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बना रहेगा। वन प्लस वाई और वन माइनस वाई का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है। हाँ या ना, बढ़ू आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ से जैसे ही मैं y की वैल्यू को माइनस वन पुट करता हूँ दोनों तरफ, ये जीरो बन जाएगा। y की वैल्यू वन पुट करते ही, माइनस वन पुट करते ही माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर टू बी इज इक्वल टू वन, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। और अब मैं जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पर y की वैल्यू को माइनस वन पुट करूंगा, y की वैल्यू को माइनस वन पुट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते ये जीरो हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, y की वैल्यू को माइनस वन पुट करा और y की वैल्यू को अब मैं यहाँ पर वन पुट कर दूंगा, वन पुट कर दूंगा, तो भाई ये जीरो बन जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाय टू हो जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर अब क्या वैल्यू बनेगी, अब यहाँ पर सर वन अपॉन वन माइनस वाई, और ये मेरे पास बन जाएगा वन प्लस वाई विच आर इक्वल टू द वन बाय टू ऑफ वन माइनस वाई, और मेरे पास यहाँ से हो जाएगा वन बाय टू ऑफ वन प्लस वाई का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। इंटीग्रेशन कर दूंगा वन अपॉन वन माइनस वाई, और मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वाई का पॉइंट, है ना, विच आर इक्वल टू द वन बाय टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर और क्या बनेगा, वन अपॉन की वैल्यू मेरे पास अगर यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि इधर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन था ना, तो ये बन जाएगा वन प्लस वाई विच आर इक्वल टू द, है ना, ये इंटीग्रेशन था और इसकी तरफ क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। हाँ या ना, ये मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, वन बाय टू थ्रू आउट कॉमन ले लिया था, तो ये वन बाय टू है। यहाँ कितना बन जाएगा, लॉग ऑफ वन माइनस वाई, और माइनस वन एक और साथ आ जाएगा, प्लस ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू मुझे ये x देगा, x प्लस सी देगा। यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वन बाय टू ऑफ विच इज लॉग ऑफ वन प्लस वाई की वैल्यू आएगी, माइनस की लॉग ऑफ वन माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा दैट इज x प्लस सी। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस सी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ो आगे। अब यहां से मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, दैट इज वन बाय टू ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन। तो मेरे पास यहाँ पर लॉग वन प्लस वाई, वन माइनस वाई विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना, कितनों का यहाँ तक हो गया था, ये मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पर ये। हाँ या ना, कितनों का यहाँ तक हो गया था, एक बार जल्दी से मुझे बता दो, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए। बेटा आईआईटी से प्लेसमेंट होता है ये तो कंफर्म है, लेकिन आईआईटी पहुंचने से पहले प्लेसमेंट की चिंता करोगे तो आईआईटी नहीं पहुंच पाओगे मेरे बड़े भाई। प्लीज आप लोग यहाँ पर इसको समझिए। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, हाँ या ना, सबका आ गया था ये, यस एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप लोगों के लिए ये पॉइंट यहाँ पर बना दिया, वन माइनस वाई लॉग वन अपॉन वाई, मैंने उसको एक्स में लिया हुआ, यहाँ पर टी में सॉल्व किए हुए, एक ही बात है, इसको टी में ले लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो y की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, log वन, वो भी जीरो है, तो c की वैल्यू जीरो आ गई। मेरे पास यहाँ से log ऑफ t की वैल्यू कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर मिल चुकी है।
मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और आप लोग अब यहाँ तक पहुंच जाएंगे, दैट इज 1 + y/1 - y की पावर e⁻²t या e⁻²x, क्योंकि मैंने t को x से रिप्लेस करा है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 + y/1 - y की पावर e⁻²t। यहाँ तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। एक बार जल्दी से मुझे बता दो यहाँ तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे। पार्शियल फ्रैक्शन से उसी पार्ट को अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोलो भाई, हाँ या ना। सर ये नेगेटिव कहाँ से आया बेटा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/1 माइनस के वाई और विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग ऑफ फंक्शन आता है, अपॉन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। आप लोग ये वाली बात भूल रहे हैं क्या, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर मेरे पास हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो उसका आंसर आएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का कॉफिशिएंट ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है -1, तो डिवाइडेड बाय -1 है तो मैंने उसको ऊपर करके लिख दिया। ठीक है, डन। बढ़ू आगे, क्लियर है, हाँ या ना। तो सर वो डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, लेक्चर नंबर 4। क्या ही बताऊं मैं इसमें, अब बार बार एक ही चीज को आप लोग पूछेंगे। मैंने बोला है वहां पर पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। डिग्री 1 होगा, नहीं होगा भाई 1 वो। सुमित मैंने बोल दिया एक बार मैंने बता दिया कि साइन एक्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आएगा। उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल की तरीके से दिखनी चाहिए, तभी हम उसमें हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर को हम यहाँ पर देख पाएंगे। समझते ही नहीं है आप लोग, यहाँ पर नहीं समझना तो फिर क्या करें। हमारे पास यहाँ पर 1 + y/1 - y विच आर इक्वल टू द e⁻²t, है ना। लॉग के अंदर मॉड होगा, ठीक है, मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एक्स की फंक्शन है ना मेरे पास यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है वो भी तो देखो ना आप लोगों के पास, R2R गिवन है, R2R गिवन है, y की वैल्यू R2R गिवन है मेरे पास यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पर इसको चल पाऊंगा। ठीक है ना, डन। बढ़ू आगे, चलो आओ। अब मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बन चुका है बेटा। अगर अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूं कि यहाँ से अब आप लोग टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहो तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर 1 + y/1 - y का इन टर्म्स ऑफ टी मुझे यहाँ पर निकाल के दिखाओ। इन टर्म्स ऑफ टी के ऊपर वैल्यू मुझे यहाँ पर निकाल के दिखाओ। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + y e⁻²t, ये बन जाएगा 1 + y e⁻²t। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ e⁻²t - 1 e⁻²t + 1, आया ना। बढ़ू आगे, मैंने क्या करा, e⁻t से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा e⁻t - e⁻t, और ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। अच्छा, जैसी अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, ये tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, e⁻t - e⁻t, ये मेरे पास tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है। और tan हाइपरबोलिक x मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनती है, जो -1 और 1 उसके लिए एजम्प्टोट का काम करती है। -1 और 1 एजम्प्टोट का काम यहाँ पर करती है, हाँ या ना। अब आप लोग देख सकते हो कि y की वैल्यू जो है, y ऑफ t का जो ये फंक्शन आ रहा है, ये मेरे पास ग्रेटर देन -1 आ रहा है, हाँ या ना, क्योंकि -1 से तो बड़ा है। कभी -1 को तो टच यहाँ पर नहीं कर पाएगा, कभी -1 को टच यहाँ पर नहीं कर पाएगा, हाँ या ना। बढ़ू आगे, पक्का। tan हाइपरबोलिक x का अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या बनता है, तो tan हाइपरबोलिक x विच आर इक्वल टू द e⁻x माइनस के e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है। एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, यही वाली वैल्यू आ रही है, सेम है। तो ये tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ है। हम लोग कुछ यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मुझे यहाँ पर सीसी बोल के आगे बढ़ने की परमिशन दो। जल्दी से मुझे यहाँ पर सीसी बोलकर आगे बढ़ने की परमिशन मुझे यहाँ पर जरूर दो। बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है, बोलो। सीसी बोलकर मुझे आगे बढ़ने की परमिशन देना अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पर। सर इस स्लाइड में थर्ड स्टेप बता दीजिए बेटा। ये थर्ड स्टेप यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, करा क्या हुआ मैंने यहाँ पर। दैट इज सर 1 + y/1 - y विच आर इक्वल टू द e⁻²t लिखा जा रहा था लास्ट स्टेप में। सर ये डाउनवर्ड इधर जाएगा, दैट इज सर 1 + y, हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज सर 1 + y विच आर इक्वल टू द
ई की पावर 2t और यहाँ हो जाएगा 1 - y, ये हो जाएगा 1 - y। यहाँ से बनेगा 1 + y विच आर इक्वल टू द ई की पावर 2t माइनस के ई की पावर 2t ऑफ y, ये वैल्यू बन जाएगी। अब y वाली टर्म को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज y प्लस ई की पावर 2t ऑफ y विच आर इक्वल टू द ई की पावर 2t और -1। यहाँ से y कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 + ई की पावर 2t और यहाँ से बन जाएगा ई की पावर 2t -1। ये वाला डाउन में आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर 2t -1 और ये ई की पावर 2t + 1। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बना रहेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। डन। और साइन tan हाइपरबोलिक x का जो ग्राफ होता है हमारे पास यहाँ पर, अब आप लोग दोबारा से समझ लो, हमारे पास यहाँ पर ये y एक्सिस होती है, हमारे पास यहाँ पर ये x एक्सिस वाला पॉइंट होता है, और यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू -1, है ना। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू -1 और हमारे पास यहाँ पर एक 1 के बीच में ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है, हाँ या ना। अब जैसे ही हम इस ग्राफ को यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, ये देखना, हमारे पास ये ग्राफ क्या है, कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू यहाँ पर देता है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ जाएगा, हाँ या ना। कुछ इस तरीके से tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ होता है ना। डन, बोलो। ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ यहाँ पर बनता है। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर ये जो y ऑफ t की वैल्यू है वो तो है। अब ये पता है मेरे पास यहाँ पर ये y इज इक्वल टू -1 है और ये y इज इक्वल टू +1 के अकॉर्डिंग है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं ग्राफर का भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, चीजें हमें यहाँ पर कैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को ग्राफर से भी तो दिखाता हूँ यहाँ पर, है ना। मैं आप लोगों को ये ग्राफिंग कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ। tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर ऐसा ही होता है, tan हाइपरबोलिक x। तो देखो ये रहा tan हाइपरबोलिक x, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों के पास देख सकते हो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर, हाँ या ना। मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेरे पास -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, देखो -1 और 1। अब मैं इसको यहां पर ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से समझना, मैंने यही ग्राफ आप लोगों के साथ यहां पर बनाया, तो ये क्या होगा, -1 to 1 के बीच में है। सर वहां पर तो y इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू टच कर रही है, अरे भाई नहीं टच कर रही है, नहीं टच कर रही है। आप लोग इसको जितना जूम पे लेके जाएंगे, ये मेरे पास यहाँ पर 1 को कभी भी टच यहाँ पर नहीं करेगी। सर ये देखो टच कर गई, अरे भाई और जूम कर लो ना, और जूम कर लो, तो ये कभी भी टच नहीं करेगी। y ऑफ 1 जो है इसके लिए एजम्प्टोट का काम यहाँ पर करेगा, y ऑफ 1 जो है इसके लिए एजम्प्टोट का काम यहाँ पर कर रहा होगा। ये मेरे पास 1 है कहीं ना कहीं, ये देख, ये देखो, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू -1 है। tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखना, इसका मतलब मेरे पास यहाँ से आप लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि y ऑफ t जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन -1 है, क्योंकि -1 से तो बड़ा है ना हमारे पास यहाँ पर ये -1 है और ये मेरे पास y ऑफ t की वैल्यू है, ये उससे तो बड़ी है ना, ये उससे तो बड़ी है ना, हाँ या ना। तो इसका मतलब ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पर और क्या क्या अवेलेबल है, उन्होंने दिया हुआ है y ऑफ t इज ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास अभी तक यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। क्या मेरे पास यहाँ पर y ऑफ t1 पे वैल्यू 1 आ रही है फॉर सम t ऑफ t1 बिलोंग्स टू, मैं रियल नंबर का कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो क्या मेरे पास 1 का पॉइंट यहाँ पर बन पा रहा है। और आगे बढ़ते हैं अब 1 मिनट के लिए, इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे और इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। डन। मेरे पास ये पॉइंट था, इसके बाद मैंने आप लोगों को ये ग्राफ यहां पर बनाया। अच्छा, फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना क्या डिपेंड करता है, सर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग, हाँ या ना। मेरे पास y ऑफ x यहाँ पर क्या था, मेरे पास सर y ऑफ x की वैल्यू, y ऑफ t की वैल्यू मेरे पास क्या थी सर, वो थी e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन दिस नंबर, हम लोग यही थे। या y ऑफ x को मैं मोर प्रिसाइजली भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो ठीक है सर, हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया 2x - 1 के, हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज। सर ये 4 e की पावर 2x और e की पावर 2x + 1 का होल स्क्वायर, e की पावर 2 ई फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर 2.71 समथिंग है,
और 2.71 समथिंग की पावर 2x, और x मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा। e की पावर 2x मेरे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर है, 4 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पर बनी, हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर, ओवरऑल हमारे पास ये पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पर बन रही है। सर आपने यहाँ पर इसको वन को, है ना, ये मेरे पास यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखना अब 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ पर इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने y ऑफ t1 इज इक्वल टू 1 लिया फॉर ऑल t1 के लिए। इसको मैंने रॉन्ग क्यों प्रूफ करा, ये फंक्शन था, t की जगह t1 डाल दो तो क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है, वो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैंने 1 डाला तो क्या 1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। और सर y ऑफ x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक। बस अब आप लोगों ने उसको d के लिए भी ये बात यहाँ पर बोल देनी है, ठीक है, डन। तो आप लोग अब इसके ऑप्शंस को यहाँ पर वापस चेक कर लो कि y ऑफ x जो है हमारे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल 0,1 पर क्या वो इंक्रीजिंग है, और 1 टू इन्फिनिटी पर क्या वो डिक्रीजिंग है, नहीं सर 0,1 पे तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सर 1 टू इन्फिनिटी पे डिक्रीज यहाँ पर नहीं कर रहा। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर, हैंस द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, हैंस द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, हाँ या ना। बढ़ू आगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। मोटी मोटी बात आप लोगों को अगर मैं इसकी समरी के ऊपर बात करूं तो समरी कुछ नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना था यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसके बाद आप लोगों को इसका एक ग्राफ यहाँ पर सोचना था। ग्राफ जैसे आप लोगों ने सोच लिया उसके बाद आप लोगों के जितने भी ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। यस, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सोचना होता है, आया ना, बोलो भाई यस या नो। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है तो एक बार सीसी करके बता दीजिए, अदरवाइज मैं फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने के लिए रेडी हूँ। यस एवरीवन, सभी लोग अपना आंसर मुझे यहाँ पर देंगे। अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए रेडी हूँ दोबारा, लेकिन अगर आप लोगों को क्लियर है तो जरूर बताइए। एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, अभी एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। सर ऑप्शन नंबर बी समझ में नहीं आया, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी के बारे में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई, सर सी कैसे हुआ। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ग्राफ में देखो 1 मिनट के लिए, आप लोग 1 मिनट के लिए ग्राफ पर चलो। ग्राफ क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये रहा, ये मेरे पास y ऑफ t की वैल्यू है, हाँ या ना, जो मैंने सॉल्व किया था ये मेरे पास यहाँ पर y ऑफ t है, हाँ या ना, यही आया था मेरे पास यहाँ पर। अब y ऑफ t की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, y ऑफ t की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। मेरे पास t कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हो जाए, y ऑफ t की वैल्यू -1 से तो बड़ी है, हाँ या ना, -1 से तो बड़ी है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, इसका मतलब ये ऑप्शन तो यही दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी पर, अगर आप लोग बड़े ध्यान से चलोगे ऑप्शन नंबर बी को बड़े ही ध्यान से यहाँ पर चलोगे तो यही तो दिया हुआ है, y ऑफ t इज ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू द रियल नंबर, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू द रियल नंबर, हाँ या ना। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर इसको देखो, उन्होंने बोला हुआ जो भी आप लोगों का सॉल्यूशन आया, y ऑफ t क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या था, tan हाइपरबोलिक x, सॉल्यूशन क्या था, tan हाइपरबोलिक x, लेकिन वो कह रहा है कि y ऑफ t इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0,1 एंड द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द 1 टू इन्फिनिटी। अब 1 मिनट के लिए आप लोग यहाँ पर इसको सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचना, इसको थोड़ी देर के लिए सोचना। ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पर उन्होंने, ये तो कंफर्म है ये तो 0 है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो ये इंक्रीज तो कर रहा है 1 पर, अगर मैं इसको डॉटेड 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 देखूं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि उसके बाद सर वो बोल रहा है कि y ऑफ t जो है वो ओपन इंटरवल 0,1 पे तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सर वो डिक्रीज कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी पे। 1 से जैसे ही आगे जाऊंगा फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए था, फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग में ही जा रहा है। इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हेंस मेरे पास यहाँ पर अभी एक ही ग्राफ से मेरे दो ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो गए। मेरा ये ऑप्शन जो है ये पिक हो गया कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी मेरे पास यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऐसा मेरा ग्राफ यहाँ पर बोल रहा है, ऐसा मेरे पास यहाँ पर ग्राफ जो है वो बोल रहा है। अब बात करते हैं कि y ऑफ x क्या हमेशा ही इंक्रीजिंग है, और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्लियर है,
बढ़ू आगे। अच्छा, मेरे पास अभी यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बना था, मेरे पास जो सॉल्यूशन बना था वो सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा था, बड़े ध्यान से अगर आप इसको देखो, दैट इज y ऑफ x की वैल्यू। मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा था, दैट इज y ऑफ x विच आर इक्वल टू द e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ऐसा कुछ पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बन रहा था, हाँ या ना। e की पावर x ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, गलती से गलत लिखा गया, तो इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। मेरे पास यहाँ पर ऊपर नेगेटिव है और नीचे मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, हाँ या ना, ऐसी कुछ वैल्यू है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा दोबारा करके लिखोगे तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, y ऑफ x e की पावर में है मेरे पास यहाँ पर 2x माइनस वन, और ये है मेरे पास यहाँ पर e की पावर में 2x प्लस वन। यही वैल्यू थी जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर मेरे पास यहाँ पर y डैश अगर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब y ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर मेरे पास यहाँ पर y डैश अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब y ऑफ x जो है वो मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आप लोगों को जैम में इस तरीके से सोचना है, हर चीजों को यहाँ पर डिफाइन करते हुए। अब देखना अब एक मिनट के लिए, सर जैसे ही मैंने इसका यहाँ पर डेरिवेटिव करा तो डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है सर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2x प्लस वन, है ना, मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, हाँ या ना। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास यही वैल्यू यहाँ पर बन रही है, e की पावर x e की पावर माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, बिल्कुल e की पावर 2x माइनस वन और e की पावर 2x प्लस वन, बिल्कुल ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव होगा वो कितना बन जाएगा, e की पावर 2x इंटू टू, यही उसका डेरिवेटिव है, माइनस e की पावर 2x माइनस वन एज इट इज, और डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर 2x इंटू टू, e की पावर 2x इंटू टू की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। अब हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, दैट इज द y डैश x की वैल्यू यहाँ पर बनेगी e की पावर 2x, e की पावर 2x थ्रू आउट कॉमन आ रहा है तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 2 e की पावर 2x मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया e की पावर 2x प्लस वन, और यहाँ पर माइनस का रह गया, माइनस का e की पावर 2x प्लस वन, नेगेटिव नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ क्या बन गया e की पावर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ पर y डैश x की वैल्यू क्या बच गई, दैट इज 4, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वन टू, टू टू जा 4, e की पावर में 2x अपॉन में बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर e की पावर में 2x प्लस वन का हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर। अब e की पावर 2x पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, इसका मतलब y डैश x जो है वो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब y ऑफ x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन r के लिए, सभी पॉइंट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r के लिए, हाँ या ना। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी मेरा यहाँ पर करेक्ट है। सर व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए, वट अबाउट ऑप्शन नंबर ए, वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने कोई t1 वैल्यू डाली है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए फॉर सम t1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी के ऊपर ही यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को ही दोबारा समझाने की यहाँ पर मैं कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पर देखना अब एक मिनट के लिए, ये वाला पॉइंट मेरे पास हो गया था, ओके। मेरे पास यहाँ पर y ऑफ t क्या था सर, y ऑफ t था हमारे पास यहाँ पर e की पावर 2t माइनस वन, और ये था हमारे पास e की पावर 2t प्लस वन। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है मेरे पास यहाँ पर कि y पे t1 की वैल्यू डालूंगा तो वो इक्वल टू 1 मिलेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, डाल दो इसके अंदर t1, इसका मतलब t को t1 से रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा t1 बन जाएगा, और ये e की पावर में t1, e की पावर में t1 माइनस वन अपॉन e की पावर में 2t1 प्लस का 1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। भाई साहब को इधर ले आओ यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा e की पावर के 2t1 माइनस वन, e की पावर के 2t1 प्लस का 1। अब e की पावर के t1 से e की पावर के t1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन 1 के इक्वल, मैथमेटिकली अनर्थ हो रहा है, मैथमेटिकली अनर्थ हो रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने चबा चबा कर यहाँ पर पढ़ लिया और इसको हमने कर दी यहाँ पर इसको neglect. Option number A is wrong option. Option number B is the correct option. C be correct option. D is also wrong option. Hence, option number B and C are the correct answer for this type of question. अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैम लेवल पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आप लोगों को देख सकते हो, ये हर एक चीज को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 12th क्लास में पढ़ा था, इसमें सेकंड ऑर्डर जो वो भी होता है, मैक्सिमम मिनिमा वाला जो कंसेप्ट है ना, वो भी कई बार यहाँ पर वो यूज कर लेते हैं, है ना। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया है? आओ जरा, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और आगे के ऊपर डिस्कशन अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर है? बढ़ूं आगे। एक ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर, आप लोग इसको लिख लो कि वाई ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, वाई डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, वाई डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर वाई डबल डैश एक्स पे ना, वाई डबल डैश एक्स पे कन्वेक्स और कनकेव है, इसको छोड़ दो आप लोग अभी यहाँ पर, इसको छोड़ दो, आप लोग सिर्फ इसी को नोट डाउन करो। यस, आप लोग सिर्फ अब यहाँ पर इसी को ही नोट डाउन करो जो मैं यहाँ पर कह रहा था। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आया ना। अब किस किस को लग रहा है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल इजी था? हाँ जी, किस किस को लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल इजी कॉन्सेप्ट था? हाँ इजी था, मैंने आप लोगों को बोला ही है इजी कॉन्सेप्ट है। डन। तो यहाँ पर भी वही बात, ये रहा आप लोगों का जो मैं कह रहा था, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन कॉनकेव, और कन्वेक्स और कनकेव वाला, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर करोगे। यस एवरीवन, जल्दी से अब आप लोग इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत हम लोगों ने कर ली है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दूंगा वेरिएबल सेपरेबल को करने के लिए। सॉल्व करो सर, जैम में इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, जैम के ही क्वेश्चन है भाई ये जैम के ही क्वेश्चन है ये। सर इस क्वेश्चन के साथ ये भी समझ आ गया कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और डेडिकेशन की नीड है। हाँ बिल्कुल अदिति, बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट इसीलिए नहीं बोला गया, है ना, इसीलिए ही बोला गया है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, चीजों को समझिए। बोर्ड आप लोगों के पास है, आप लोग एक सफिशिएंट टाइम में अमाउंट जो है आप लोगों को मैंने दिया, जल्दी से अब आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करो, जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, और आगे के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। डरना क्यों है? डरना क्यों है, ये तो बताओ, क्यों डरना है जैम एग्जाम से? मैं आईआईटीएन हूँ? नहीं ना। अलग सर आईआईटीएन है? नहीं ना। तो क्यों डरना? हाँ ठीक है, आईआईटीएन को ज्यादा रिस्पेक्ट मिली जाती है, लेकिन अगर आप लोगों के पास जज्बा है किसी भी चीज को करने का, तो अपने स्किल्स को तो आप लोग विदाउट आईआईटीएन रहकर भी उसको कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कई आईआईटी से अच्छी हैं, फिर भी बच्चे आईआईटी के पीछे भागते हैं, आईआईटी 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 आईआईटी, पागल हो जाते हैं। करो, अच्छी बात है, आईआईटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ में डर बिठा लो कि आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं। आईआईटी के बाद भी सीयूईटी पीजी का आप लोगों के पास ऑप्शन है। आप लोग सीयूईटी पीजी के लिए भी प्रिपेयर करिए साथ साथ। सर साथ साथ ही करेंगे, हाँ बिल्कुल साथ 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 ही करना है। तभी तो मैंने आप लोगों को बोला कि सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी साथ साथ लगाइए। नहीं होंगे तो मैं जैम एग्जाम के बाद सीयूईटी पीजी के खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, सारा प्रीवियस ईयर आप लोगों के साथ करवाऊंगा।
सीयूईटी पीजी के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर एडमिशन लेने के लिए बच्चे तरसते हैं। बीएचयू, डीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, और उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ऐसी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों की कई आईआईटी से अच्छी हैं। जरूरी आईआईटी में जाना है। इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं आप लोगों के पास। पंजाब यूनिवर्सिटी काफी आईआईटी से अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि वो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम इज कंडक्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो उस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को जिसमें आप लोग जो पंजाब जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं होता। डरना नहीं है बिल्कुल भी। डरना नहीं है बिल्कुल भी। सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है उसका ऑर्डर और डिग्री बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, बता दूंगा। बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पर ही वापस मैसेज डाल दूंगा। सीएसआर नेट एमएससी के बाद देना होता है? नहीं, एमएससी के ड्यूरेशन पे भी दे सकते हैं आप। अभी आप लोगों का फरवरी में जैम एग्जाम हो जाएगा और दिसंबर 2025 में आप लोग सीएसआर का नेट एग्जाम दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? सर आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें से तो मिलेगा ना। विक्की जी एक बात बात मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ पर कराया हुआ एक भी क्वेश्चन जैम नेट के अंदर नहीं मिलता। सर इसका मतलब कोचिंग लेनी बेकार? अरे भाई कहीं का भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हर साल नए क्वेश्चन फ्रेम होकर जैम एग्जाम में आते हैं। हमेशा नए क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट यही होता है। फिर से कह रहा हूं मैं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट यही होता है। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम नहीं है जो मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए और उसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को जैम में मिल गए। नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। हर साल नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अपनी थिंकिंग एबिलिटी इस तरीके से डेवलप करो कि आप लोग उन नए क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। आप लोग उन नए क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर टैकल कर पाओ। क्लियर है ना? आओ जरा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। चलो इसके सॉल्यूशन को अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव किस तरीके से अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है सर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द y-1 y-3। यही था ना मुझे जहां तक याद है। y-1 और y-3, y ऑफ 0 पे वैल्यू 2 गिवन है। ये पॉइंट भी अवेलेबल है। y ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है? 2 गिवन है। आ जाओ, इसको भी इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डी वाई अपॉन y-1 और ये हो जाना है y-3, ये पॉइंट विच आर इक्वल टू द, यहाँ बन जाना है dx। इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, डन। देखना अब 1 मिनट के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको करा तो हमारे पास यहाँ पर 1/y-1 और यहाँ हो जाएगा इनटू में y-3। ये हो जाना है a/y-1 b/y-3, है ना। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू y-3 इंटू ए प्लस y-1 इंटू बी। y की वैल्यू जैसी मैंने यहाँ पर 1 पुट करी तो मेरे पास यहाँ से a 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा -2a और a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। जैसी मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को 3 पुट करा तो ये 0 हो गया, ये 2 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2b। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरे पास यहाँ पर 1/2, है ना। तो मेरे पास यहाँ से ये इंटीग्रेशन करने के लिए सफिशिएंट मुझे मिल गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज इसको आगे लिख लेता हूँ और इसको पीछे लिख लेता हूँ तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। मेरे पास यहाँ पर b को आगे लिख रहा हूँ तो ये 1/2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा। 1/2
1 - के 3। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर -के 1 अपॉन y - के 1, और ये मेरे पास बन जाएगा dy विच आर इक्वल टू द dx। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ बन जाएगा 1/2, दैट इज द लॉग ऑफ y - के 3 माइनस के y - के 1 विच आर इक्वल टू द x प्लस सी। ये बन जाएगा x प्लस सी। हाँ या ना? सेम क्वेश्चन था इसी तरीके से आप लोगों का। हाँ या ना? बाउंडेड मतलब बी डबल डी, हाँ बी डबल डी बाउंडेड है। डन। नॉट बाउंडेड। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। देखना अब 1 मिनट के लिए हमारे पास यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर y ऑफ एक्स इज बाउंडेड, है ना। y ऑफ एक्स इज 1, y ऑफ एक्स की -∞ पे करूंगा तो 3 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने इसको सॉल्व करा तो a की वैल्यू -के 1/2, b की वैल्यू ये नंबर है। सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर यहाँ तक पहुंचोगे आप लोग। हाँ या ना? हम लोग भी यहीं तक ही पहुंचे हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया, मतलब y की वैल्यू 2 है एट x इज इक्वल टू 0 पर। एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 2 होते ही मेरे पास यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। आप लोग इसको जरूर करिएगा। c की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। c की वैल्यू -1 आते ही आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है वो आप लोगों के पास ये बन रहा है, दैट इज y - के 3 y - के 1 विच आर इक्वल टू -e⁻²x। -के e⁻²x की वैल्यू यहाँ पर बन रही है। हाँ या ना? बढ़ू आगे। चलो अब जैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन आएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताना था, है ना। ये देखो, ये आप लोगों के पास ये सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से। डन। तो आप हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो ये था। यहां से मैंने इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, y की वैल्यू आ गई 10 नंबर। अब जैसे ही x टेंस टू -∞ करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर +3 आ रहा है, x टेंस टू +∞ करूंगा तो 1 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा कि एक आंसर 1 आ रहा है, एक आंसर -1 आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर वो बाउंडेड है या नहीं है? तो आप लोग इसको यहाँ पर ये लिख लीजिए कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर f ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। यस एवरीवन, आप लोगों के पास वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन r के ऊपर। और ऐसा मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंस टू -∞ ऑफ f ऑफ x, अगर मेरे पास वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। यस एवरीवन, वो मेरे पास यहाँ पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोलते हैं f ऑफ x इज बाउंडेड, f ऑफ x इज बाउंडेड ऑन r नेगेटिव साइन की तरफ, है ना। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर लिमिट x टेंस टू +∞, मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x वो अगर मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और वो मेरे पास यहाँ पर अगर फाइनाइटली होती है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड होता है ऑन r पॉजिटिव। और दोनों पे अगर r पॉजिटिव और नेगेटिव पे बाउंडेड है तो इसका मतलब f ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड है। f ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड है। इसका मतलब अब आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? x टेंस टू -∞ पे एग्जिस्ट कर रही है, x टेंस टू +∞ पे वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो बाउंडेड है r पॉजिटिव पे, बाउंडेड है r नेगेटिव पे, तो ओवरऑल बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड है तो वो नॉट बाउंडेड कैसी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ या ना? चलो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर ही रहे थे इसके ऊपर, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर ही रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा था? लॉग ऑफ y - के 3, है ना, अपॉन में y - के 1 विच आर इक्वल टू द 2x, और यहाँ पर बन जाना था मेरे पास यहाँ पर +2c। यहाँ से जैसे ही मैंने करा तो y - के 3 और ये बन जाना था y - के 1 e⁻²2x, और ये c बन जाना है क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया हुआ y ऑफ 0 पे वैल्यू 2 है, मतलब y की वैल्यू 2 है व्हेन एट x इज इक्वल टू 0 पर। e⁻0 कितना? 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 - 1, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर, दैट इज सर y - के 3 अपॉन y - के 1। y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 - के 3 -1, 2 पुट करूंगा तो 1, ये बन जाना है c। c की वैल्यू कितनी है? -1। c की वैल्यू -1 आते ही y - के 3 अपॉन y - के 1, है ना,
विच आर इक्वल टू द माइनस के ई की पावर 2x। यस या नो? यही तो वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर, यही तो वैल्यू आ रही है ना? वरुण रॉय, आपको क्लियर हुआ? पीयूष, आपको क्लियर हुआ? शिवानी, -2 कैसे आएगा बेटा? शिवानी, सी भी तो पावर में आएगा ना बेटा? हाँ आएगा। मैंने कब बोला कि ये सी पावर में नहीं आएगा? देखना भी एक मिनट के लिए। मैंने, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ई की पावर 2x प्लस 2c, तो इसको मैं बेस सेम पावर एट ई की पावर 2x ई की पावर 2c कर सकता हूँ। ई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, नया कांस्टेंट दे सकता हूँ, ई की पावर 2c इंटू 2x इंटू सी। हाँ या ना? नया कांस्टेंट दे सकता हूँ या नहीं? अगर बेटा c इज इक्वल टू 0 आ गया, सत्यम दुबे, श्री सत्यम दुबे, अगर c इज इक्वल टू 0 आ गया तो मेरे पास y इज इक्वल टू 3 उसका एक सॉल्यूशन बनेगा, और कुछ भी नहीं। करण, c इज इक्वल टू 0 कहाँ गिवन है? कैसे होगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? सी जीरो कैसे गिवन है? उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया क्या हुआ है? उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है, दैट इज सर y ऑफ 0 पे वैल्यू 2 है। मतलब जैसे ही एट x इज इक्वल टू 0 करूंगा, y की वैल्यू मुझे 2 डालनी है। तो मैंने x को 0 पुट करा, e की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो c इंटू 1 c। 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस के 3 -1, 2 -1 1, c की वैल्यू -1 आ रही है, नॉट 0। क्या कर रहे हो यार आप लोग? c की वैल्यू 0 कैसे आ जाएगी भाई? क्लियर है? हाँ या ना? तो हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा, ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी इज माय द करेक्ट आंसर। बी, सी, डी इज माय द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने नए टॉपिक के ऊपर, दैट इज अ रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल। अब इसके क्वेश्चन आप लोगों को डीपीपी में मिले होंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ आप लोगों को, इसके क्वेश्चन जो है आप लोगों को डीपीपी में जरूर मिले होंगे। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट, इसको समझ लो। आप लोगों के पास ये कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज सर, ये हमारे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, ऐसा कुछ पॉइंट अवेलेबल है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने जोर लगा लेंगे ना, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं सॉल्व होगी। हम इसको जोर लगा लेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर जो है वो सॉल्व नहीं होगी। सर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए ना। सर ऐसे देखकर पता चलता है कि किधर गलती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सर ऑप्शन तो समझाइए। बेटा समझाया तो है, हनी अग्रवाल समझाया तो है। बाउंडेड कैसे है ये बताओ? अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और वो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट पे एग्जिस्ट करता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर जा रहे हैं तो भी उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नेग पॉजिटिव इन्फिनिटी पर जा रहे हैं तो भी उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में है, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है। मैंने लिखवाया है। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो ना भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करो। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करो। मैंने उसमें बताया तो है भाई मेरे। देखो ना, देखो देखो देखो, सबको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक को क्लियर हो गया तो सबको क्लियर करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर देखो बेटा, मेरे पास यहाँ पर देखो, y ऑफ x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे ही मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी डालूंगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो जीरो होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो जीरो होता है, तो मेरे पास यहाँ पर वो कितना आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पर आंसर 3 आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी डालता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x,
मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ दैट इज द ई की पावर में 2x प्लस 1 प्लस का 3, और ये क्या बन जाएगा, ई की पावर में 2x प्लस का 1। अब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है सर, हमारे पास अब ये वैल्यू जो यहाँ पर बन पा रही है वो देखना सर, पॉजिटिव इन्फिनिटी करते हैं तो ई की पावर क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ई की पावर इन्फिनिटी, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म बन जाएगी। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा सर, ये 2 ई की पावर में 2x अपॉन में आ जाएगा सर 2 ई की पावर में 2x, है ना, क्योंकि ये एलोपिटल रूल लगेगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो मेरे पास आंसर 1 है। मेरे पास आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ, सीयूईटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं अदिति, सीयूईटी के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। हाँ, ऐसे कैसे कोई जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, चिंता मत करिए इसकी। पता है मैंने अपने प्लानर के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में मैं लेक्चर डालता हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 18 लेक्चर का टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी उस लेक्चर को 20-22 लेक्चर तक डालता हूँ या उससे भी ज्यादा। अगर मैं आप लोगों को सिंपल रिकॉर्डेड वीडियो दूं ना तो 18 लेक्चर में डन है, यही सेम कॉन्सेप्ट। डाउट क्लियर करने का मतलब क्या हुआ भाई, लाइव क्लास में, लाइव क्लास का मीनिंग ही क्या हुआ यहाँ पर। चिंता मत करो, सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन सबको सेटिस्फाई करना ये बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से ना कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे लिए। तो कहते हैं ना, ज्यादा अच्छाई आप लोगों के लिए हानिकारक है, वही हुआ मेरे साथ, वही हुआ है। आप लोग बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी मुझे दे, ताकि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा बना रहूं। अगर आप लोग फिर डबल गेम खेलेंगे ना तो फिर हो जाएगा काम, फिर है ना गड़बड़, तो इसलिए आ जाओ। रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है कि जब जब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होती है ना, हम यहाँ पर इसको जोर लगा लें, ये नॉट कन्वर्ट इनटू द, है ना, ये मेरे पास यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रही है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम लोग यहाँ पर टी पुट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं इसको यहाँ पर, हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा सी, और ये डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स माइनस का ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द 1 अपॉन बी, दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का ए। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे, और इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन बी, डेरिवेटिव की जगह पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन बी, दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का ए, है ना, विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ टी। ये वैल्यू बनेगी एफ ऑफ टी। ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का ए विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ टी इंटू बी। फिर ये पॉजिटिव का ए उधर चला जाएगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द बी एफ ऑफ टी प्लस का ए। अब टी को एक तरफ, यहाँ पर अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन एफ ऑफ टी प्लस का ए इंटू में बी विच आर इक्वल टू द डी एक्स। बस अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों के लिए सॉल्व हो जाएगा। डन, बढ़ू आगे। AIR 2 में कितने नंबर थे यार, ऐसे तो याद नहीं, आई थिंक उसके नंबर जो 52 के आसपास थे, क्योंकि पेपर इस बार टफ था। 52 पर AIR 2 था शायद उसका, पंकज, ठीक है, डन, ये पॉइंट है। चलो आ जाओ, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यहाँ पर हुआ, रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल, ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हुआ।
सर रियल एनालिसिस आप पढ़ाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा। रियल एनालिसिस में रियल सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड द सीरीज ऑफ रियल नंबर मैं ही आप लोगों के साथ करवा रहा हूँगा। हाँ या ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी तो ले सकते हैं ना। उससे सॉल्व करोगे लंबा जाएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब आप लोगों के लिए। सॉल्व करो यहाँ पर, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो पा रहा ना, तो खैर कोई बात नहीं। हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसको वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए इसको सॉल्व करा। तो क्या करा सर, हम लोगों ने x प्लस वाई को यहाँ पर टी पुट कर दिया। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है सर, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से सर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन विच आर इक्वल टू द ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। डन। बढ़ू आगे, अब ये इधर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस का वन। चलो सॉल्व करो अब आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से अब आप लोग इसको सॉल्व करो। आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया है, चीजों को समझो, सीखो और आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश आप लोग अब यहाँ पर करो। हाँ या ना? सॉल्व करो अब यहाँ पर। सर ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद आप भी एक बार इसको जल्दी से बताओ। सर यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डी टी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी है। अब हम इसके अंदर कैसा यहाँ पर करें कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर पाए। ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू है, चलो सॉल्व करो। बोर्ड आप लोगों के पास है, चीजें आप लोगों के पास है, सॉल्व करो। हाँ जी, सॉल्व करो। सर इसके ऊपर अगर हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दें तो काम मेरा बन जाएगा अभी यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से सर, ये टी स्क्वायर अपॉन ये बन जाना है ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बन जाना है डी टी, ये बन जाना है डी एक्स। सर अब मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, टी स्क्वायर है प्लस ऑफ ए स्क्वायर कर दूं माइनस ऑफ ए स्क्वायर कर दूं डिवाइडेड बाय सर ये ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये बन जाना है डी टी, ये बन जाना है डी एक्स। ये इसके नीचे, ये वाली टर्म इसके नीचे, तो ये बन जाना है वन माइनस के ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, और यहाँ पर डी एक्स है, ये वाली वैल्यू आ गई। सर ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर टी माइनस का ए स्क्वायर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, है ना, विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस सी। बस खत्म हो गया, ये ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बन जाएगा, टी माइनस के ए इंटू, यहाँ बन जाएगा टैन इनवर्स टी अपॉन ए विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर एक्स प्लस वाई। तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस का ए, यहाँ बन जाना है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में ए which are equal to the x plus c is my the final answer for this type of solution, is my the final answer for this type of solution। ए स्क्वायर और घटाएंगे, हाँ बिल्कुल अनुज, आंसर इसको टी में एक्स और वाई में लिखना है भाई, आंसर आपको एक्स और वाई में लिखना है भाई। हाँ या ना, इट इज नोन एज द वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पर आप लोगों ने इसको चेंज करा है और यहाँ पर अब आप लोगों का क्या हो गया है, ये कन्वर्ट कर गया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करो। यस एवरीवन। सर कुछ नहीं, अब इसके अंदर ये आ गई वैल्यू, तो सर ये 4x प्लस वाई प्लस वन को t, तो ये 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू सर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से सर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द डी टी अपॉन डी एक्स माइनस के 4। भाई इसको ऊपर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस के 4 विच आर इक्वल टू द, इसकी वैल्यू कितनी है सर, ये टी स्क्वायर है।
अब भाई ये इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये बन जाना है डी टी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 4। इसको भाई को नीचे उतार देंगे, ये बन जाना है डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 4 विच आर इक्वल टू द डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जानी है ये डी टी विच आर इक्वल टू द डी एक्स का इंटीग्रेशन, विच आर इक्वल टू द dx की इंटीग्रेशन, हाँ या ना? यस सर। सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन ए, विच आर इक्वल टू द ए की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर बन जाएगा x प्लस सी। बस अब t की वैल्यू t को खुद सब्सिट्यूट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, हाँ या ना? बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो भी आप लोग मुझसे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बोलो, कर लोगे अब इस क्वेश्चन को? यस एवरीवन, नाउ प्रोसीड बाय योरसेल्फ। आप लोग अब इसको यहाँ पर नाउ प्रोसीड बाय योरसेल्फ। आप लोगों को अब खुद यहाँ पर इसको प्रोसीड करना है, टी की वैल्यू टी को देनी है और इसको क्लियर करना है। डन? क्लियर है ना? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाता है। चलो आ जाओ। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को अब। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करो। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, चैट पे आप लोगों ने आंसर देना है इसका, इसका आंसर आप लोगों ने चैट पर देना है। सॉल्व करो, मैं यहीं पर ही हूँ। सॉल्व करो, यहीं पर ही हूँ मैं, सॉल्व करो इसको। सर ऐसे अजीब से क्वेश्चन देखकर डर लगता है। चेतन, डरना क्यों है भाई? सर कुछ टफ दीजिए। हाँ दे दिया भाई, वरुण रॉय दे दिया, दे दिया भाई, दे दिया। हाउ टू स्टार्ट सॉल्यूशन, सोचो, सोचो भाई सोचो। सोचो भाई सोचो, मुझसे पूछोगे तो कैसे चलेगी बात। पूछो, ओ मतलब सोचो, ज्यादा डरो नहीं चीजों के साथ, है ना? सॉल्व करो बस। हाँ जी, सॉल्व करो, आप लोगों के पास मैं चेयर पे यहीं पर विराजमान हूँ। सॉल्व करो।
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे। ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो बी ऑप्शन की तरफ गए हैं। देखते हैं बी ऑप्शन आप लोगों ने चैट पे दिया है। देखते हैं कि आप लोग कितना सही यहाँ पर इसको पहचान पाए हैं क्वेश्चन को। उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज वाई डबल डैश प्लस ई की पावर 2y और वाई डैश का क्यूब विच आर इक्वल टू 0। तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को टी पुट कर दूंगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को जो है मैं यहाँ पर टी पुट कर दूंगा। अब आगे मेरे पास यहाँ पर एक आंसर आ गया है डी का भी। तो एक मेरे पास बी आंसर आया, एक मेरे पास डी आंसर आया। डी महान। ओफो, नन ऑफ द दीज ऐसे थोड़ी ना होता भाई। अगर नन ऑफ द दीज आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस तरीके से ऐसे करोगे, है ना। डन। सर सेकंड ऑर्डर की है, हाँ कोई बात नहीं भाई, सेकंड ऑर्डर की तो क्या हुआ, ऐसा कुछ पॉइंट है। मैं इसको यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया कि मैंने इसको अगेन डिफरेंशिएट करा है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विच आर इक्वल टू द डी टी अपॉन डी एक्स। ये वाली वैल्यू है डी टी अपॉन डी एक्स, हाँ या ना, यस सर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप में डी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा और डी वाई से डिवाइड करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से भैया जी, इनको इकट्ठा कर लो, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स को इकट्ठा कर लो और ये डी टी अपॉन डी एक्स को इकट्ठा कर लो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पर टी है, तो ये टी डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, टी डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। बी और डी है, देख लेंगे यहाँ पर। एक मेरे पास बी और डी आप लोगों ने चैट सेक्शन पे दिए हैं, देख लेते हैं कि सही बोला या नहीं। डबल डेरिवेटिव की जगह क्या पुट कर देना है, हमारे पास क्या है यहाँ पर y डबल डैश प्लस ई की पावर में 2y और यहाँ पर है y डैश का क्यूब विच आर इक्वल टू 0। ये बन जाना है, इसकी जगह वैल्यू बन जानी है टी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर में 2y। फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए, तीन वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया ये, तीन वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया भाई मेरे, ये फंस गए क्वेश्चन में, दैट इज वाई और यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू आ गई टी विच आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में फंस गए भाई, क्वेश्चन में फंस गए, मुझे लगा था सॉल्व होगा, क्वेश्चन में फंस गए। तीन वेरिएबल में आ गया, एक्स टी और वाई में क्वेश्चन सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा अब, क्वेश्चन सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा अब ये। सर इसमें डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड होगा। हाँ देखना कुछ होगा, यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए था डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से ही डिवाइड, तभी तो मैं उसको वन बनाऊंगा। हाँ ठीक है यहाँ तक। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी वाई और ये बन जाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, टी डी टी अपॉन डी वाई। तो डी टी अपॉन डी वाई, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डन, बढ़ू आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर अब वैल्यू मेरे पास से बन चुकी है और ये टी की वैल्यू आ चुकी है ना, ये टी थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, डी टी अपॉन डी वाई प्लस ई की पावर 2y विच आर इक्वल टू 0। ये बन जाना है डी टी अपॉन डी वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर में 2y विद नेगेटिव साइन, ई की पावर में 2y विद नेगेटिव साइन और ये डी वाई। इसको यहाँ से हटा दो, है ना, और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और ये भी इंटीग्रेशन में वैल्यू आएगी। ये बन जाना है टी और यहाँ बन जाना है माइनस की ई की पावर में 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। टी क्या है मेरे पास यहाँ पर, टी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये बन जाना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बन जानी है मेरे पास यहाँ पर विच आर इक्वल टू द माइनस की
ई की पावर में 2y डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ तो और गड़बड़ होने वाली है। सर t की पावर 3 है। हाँ, यहाँ पर मेरे पास t की पावर 3 भी तो है, तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर t की पावर 3 है, t थ्रू आउट कॉमन लेके मेरे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो ये डी टी अपॉन डी वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर में 2y विद नेगेटिव साइन और ये टी स्क्वायर, ये भाई साहब नीचे उतर जाएंगे, दैट इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर विच आर इक्वल टू द ई की पावर में 2y और ये डी वाई। ये बन जाना है, ये टी यहाँ बन जाना है टी की पावर -2 डी टी और ये ई की पावर में माइनस के 2y डी वाई। इसको इंटीग्रेट अब हम लोगों ने यहाँ पर करना है। ये बन जाना है टी की पावर में -1 अपॉन में आ जाना है -1 विच आर इक्वल टू द ई की पावर में 2y अपॉन में -2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आया ना, टी क्यूब होगा ना। हाँ ठीक है, डन 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 डन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इस नेगेटिव को जैसे ही मैंने एडजस्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हट जाएगा और उस कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और ये t है ना, इसको 1/t लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1/t। 1/t क्या है, जैसे ही मैं इसको करूंगा यहाँ पर तो 1/t हो जाएगा dx/dt। यहाँ पर मेरे पास dx/dt आएगा, तो dx/dy, सॉरी, डन। तो ये बन जाएगा dx/dy विच आर इक्वल टू द ई की पावर में -2y/2 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये भाई साहब अब उठ के यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज dy। ये बन जाएगा x ई की पावर में -y -2y अपॉन -4 और प्लस का बन जाएगा cy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ऐसा कुछ वैल्यू बनेगी, हाँ या ना? यस सर, बस बन गई बात हमारे पास यहाँ पर। सर आपने ये नेगेटिव क्यों डाल दिया? सर आपने नेगेटिव यहाँ नहीं डालना था, यहाँ डालना था। अरे यार कहाँ गलती हो रही है, ये -2 है ना, नेगेटिव इधर आना था, इधर तो आना ही नहीं था। इसका मतलब नेगेटिव इधर भी नहीं आना था। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से ये 1/t की वैल्यू क्या बन जानी थी, e की पावर 2y/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। यहाँ से मेरे पास ये भी नहीं आना था, ये 2 आना था, है ना, ये भी नहीं आना था, ये भी नहीं आना था। हाँ तो यही तो आ रहा है, x e की पावर y², 2y, हाँ ये 2y है मेरे पास यहाँ पर, ये तो मेरे पास यहाँ पर ये 2y है, e की पावर 2y c1 y प्लस c2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लिखते 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 लास्ट में आते तक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है ना? डन। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी अपना बी और डी जो लोग स्टूडेंट दे रहे थे सबका आंसर गलत है भाई, सबका आंसर गलत है। जो भी बी और डी दे रहे थे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पर पढ़ ली है। कल हम लोग होमोजीनियस पढ़ेंगे। ठीक है जी, डन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ये कहने को नहीं, दिल से भी है। अगर आप लोग भी
सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार मेरे तक ज़रूर पहुंचाना, अपना प्यार और विश्वास जो है वो मेरे तक यहाँ पर ज़रूर पहुंचाना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। जय हिंद।